तो है गाइस, आज हम जानने वाले हैं उस दिन हुआ क्या था जिस दिन जो जहाज कभी नहीं डूब सकता था वो कैसे डूब गया, इतने लोगों की जान कैसे चली गई, इतने बड़े जहाज में छोटे बोट की संख्या इतनी कम क्यों थी भाई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। चलो यार, इस वीडियो को बनाया गया है ब्लू फैक्ट नाम का एक चैनल है भाई, इसने बनाया है, तो चलो यार देखते हैं। टाइटैनिक के डूबने से लेकर अब तक इन 100 सालों में हमने बहुत सी कहानियां सुनी, लेकिन कौन सी कहानी सच्ची है? वे लोग बर्फीले 100 साल से ज्यादा हो गया ना यार, हम लोग को सुनते, मैं तो कहानी सुनते ही रह गया में इतनी तेजी से क्यों जा रहे थे? कुछ लोगों ने कहा जहाज में लगी कीलें घटिया क्वालिटी की थी, इसलिए टूटकर बाहर आ गई। बट ये कितनी सच है? इतने बड़े जहाज पर इतनी कम लाइफ बोट्स क्यों थी? जहाज का स्टील कैसे मुड़ गया? क्या जहाज के डिजाइन में कोई प्रॉब्लम थी या टाइटैनिक एक कमजोर जहाज था? आखिर कैसे डूब गया कभी न डूबने वाला जहाज? 10,000 साल पहले 100 फीट ऊंचा और 400 फीट लंबा एक बर्फ का चट्टान ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से टूटकर अलग हो गया था और पता नहीं कैसे अटलांटिक ओशियन में पहुंच गया। यही चट्टान हमारी आगे की कहानी में टाइटैनिक की किस्मत लिखेगा। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने बनाया था। यह पहली ऐसी जहाज थी जो स्पीड को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। एक्चुअली कुनार्ड लाइन ने 1907 में लुसितानिया और मॉरितानिया बनाया, जिसके सामने व्हाइट स्टार लाइन के जहाज बिल्कुल बच्चे जैसे लगते थे। जिसके बाद व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा कि अब हम ऐसे जहाज नहीं बनाएंगे जो रफ्तार के मामले में रिकॉर्ड बनाए, बल्कि अब हम ऐसे जहाज बनाएंगे जो साइज और आराम के मामले में सबको पीछे छोड़ दे। और तब बना टाइटैनिक। टाइटैनिक को बनाने का काम आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। इस टीम में 3000 लोग शामिल थे, जिन्हें इस जहाज को बनाने में 26 महीने लग गए। 31 मई 26 महीने भाई, एक जहाज को बनाने में 26 महीने लग गए थे, बताओ यार, फिर भी वो डूब गया। तो इसलिए भाई कहते हैं ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, कुछ भी बनाओ ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो भाई पूरे कायनात को बनाने वाला वो है, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं। 1911 को जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ, तभी से देखने के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदान जितना बड़ा और यह 17 मंजिल की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। आज 10 अप्रैल 1912 का काफी खास दिन था। आज दुनिया की सबसे बड़ी चीज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना होने वाली थी। 10 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। रास्ते में यह 2 जगह फ्रांस और आयरलैंड में रुकी और सफर के चौथे दिन यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बेखौफ अपने मंजिल की तरफ जा रही थी। 14 अप्रैल 1912 की रात मौसम कमाल का था। आसमान एकदम साफ था, चांद नहीं था पर तारे दिख रहे थे। कई नाविकों ने बताया कि आज तक इतना शांत समंदर उन्होंने कभी नहीं देखा। तूफान आने का तो भाई समुद्र जब शांत रहता है तो पक्का है कुछ ना कुछ होने वाला है। मुझे तो वैसे भी यार समुद्र से डर लगता है। आप लोग को लगता है तो भाई कमेंट जरूर बता। मुझे वहां का पानी देख के भाई डर लगता है। कोई संकेत नहीं था और तभी निगरानी करने वाले ने देखा कि सामने कुछ हिस्से में तारे नहीं दिख रहे थे। उसे लगा जैसे सामने कोई बड़ा सा पहाड़ आ गया हो, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर उसके पास दूरबीन होती तो आज इतिहास कुछ अलग होता। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म टाइटैनिक कभी बनी ही नहीं होती। और तुम मेरी मैं टाइटैनिक भी मतलब ढूंढा भी था पर बहुत जगह मतलब मिला ही नहीं यार। पास नहीं सुन रहे होते। लेकिन दूरबीन एक लॉकर में रखी थी और उसकी चाबी खो गई थी। जब ऑफिसर्स ने चट्टान को देखा तो उनके पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 37 सेकंड का टाइम था। फर्स्ट ऑफिसर मुर्डॉक ने इंजन को रिवर्स चलाने और जहाज को लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर दिया। जहाज को लेफ्ट मोड़ लिया गया, लेकिन यह काफी नहीं था। तब तक चट्टान काफी नजदीक आ चुका था और जहाज के दाहिने हिस्से में एक जोरदार टक्कर हुई। इस समय रात के 11:40 हो रहे थे। टक्कर की वजह से जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और जहाज के एक हिस्से में काफी तेजी से पानी भरने लगा। लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। अब जिस हिस्से में पानी भरा था वह हिस्सा भारी होने लगा और समंदर में धंसने लगा। अब बाकी वाला हिस्सा जिसमें अभी तक पानी नहीं भरा था वह प्रेशर नहीं झेल पाया और टूट गया। जिसके बाद नीचे वाला हिस्सा थोड़ी देर तक लटका रहा और फिर डूब गया। अब जो हिस्सा ऊपर बच गया, एक बार ये महसूस करके देखो यार कि भाई मतलब इतना ठंडा पानी में जो इतना लोग डूबा, क्या मतलब कैसा सोचता होगा यार वो यार, सोच के रूह कांप जाता है अपना। ऐसा लग रहा था वह कभी नहीं डूबेगा, यह फिर से तैरने लगेगा। बट ऐसा नहीं हुआ और टक्कर के 2:40 बाद 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया और इसका दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से 600 मीटर दूर जा गिरा। यहाँ पर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने कम तापमान में कोई भी आदमी 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। जहाज पर टोटल 2200 लोग थे, जिसमें से 1500 लोग मारे गए और 700 लोग ऐसे थे जो बच गए थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुछ लोगों का कहना था कि टाइटैनिक की कीलें घटिया क्वालिटी की थी और इसके डिजाइन में ही कोई प्रॉब्लम थी, बट ये सब बकवास है। उसे बनाने वाले का कहना था कि यह घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, लेकिन टाइटैनिक 2:40 तक टिका रहा। अब बात करते हैं इसके स्पीड की। तो 1912 में यह आम बात थी। वे लोग वही कर रहे थे जो उस समय आमतौर पर होता था। उस समय कैप्टन तब तक रफ्तार कम नहीं करते थे जब तक बर्फ दिखाई नहीं देता। अगर लाइफ बोट्स की बात करें तो उस समय के नियमों के मुताबिक टाइटैनिक के ऊपर जरूरत से ज्यादा लाइफ बोट्स थे। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे ज्यादा लाइफ बोट्स की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रेडियो पर संदेश मिलते ही दूसरे जहाज
जहाज मदद के लिए पहुंच जाते, लेकिन किसे पता था सबसे पहले रेडियो ही खराब होगा। टाइटैनिक के डूबने के भाई बाद मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले मतलब इसका ऐसे करके जानबूझ के करवाया गया। एक तो ये पहले इसका मतलब ऐसा बोल दिया इसको कि टाइटैनिक कभी डूबने वाला नहीं है। दूसरी बात देख रहे हो मतलब डूबने वाला से पहले तो उसका ये खराब हो गया जो कि कॉल नहीं लग पाए दूसरे को, और ऊपर से बोट्स की संख्या कम, मतलब पूरा कमी भरा हुआ था इसमें, अभी पता ही चल रहा होगा मैंने देखा। तक 3 बड़ी जहाजें एक तरफ झुकी और डूब गई और लाइफ बोट्स धरी की धरी रह गई। उन्हें निकालने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट तक टिका रहा और इसकी सभी लाइफ बोट्स इस्तेमाल हुई। वैज्ञानिकों ने कहा कि उस रात टाइटैनिक जितनी देर तक टिका रहा उस जगह पे कोई दूसरा जहाज नहीं टिक पाता। हम शुरू से ही ऐसी खामियां ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से 1500 लोग मारे। ऐसा है तो टाइटैनिक अगर नहीं डूबा था तो मतलब ये था इसमें मतलब क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का सामान यूज हुआ होता, तभी तो मतलब जहाँ ये मतलब बता रहे कि इतने घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता, वहां पे 2-3 घंटे टिक गया, तो समझ सकते हो इससे। लेकिन अब हम जानते हैं कि टाइटैनिक ने असल में 700 लोगों की जान बचा ली थी। इसकी खूबियों के बारे में जितना कहा जाता यह उससे कहीं बढ़कर थी और इसके डूबने का सबसे बड़ा कारण था इतना भयानक टक्कर जिसे कोई भी जहाज नहीं झेल पाता। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना और चैनल पर सब वो मतलब प्रॉब्लम है ये समझ लो। तो भाई वीडियो हो गया खत्म, और हाँ ये दोनों वीडियो जो दिख रहा है ये मैं मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, उसको देखना मत भूलना। तो मिलते हैं इसका एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पे और वीडियोस अपलोड है उसको देखना मत भूलना। और देखो मिलते हैं इसका एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।